नमस्कार, हुनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया है। इस मौके पर सीएम ने खुद भी साइकिल चलाकर अन्य लोगों का उत्साहवर्धन किया है और फिट उत्तराखंड फिट इंडिया का भी संदेश दिया है। इसके बाद सीएम धामी ने रायपुर के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में एथलेटिक ग्राउंड में आयोजित फिट इंडिया रन की भी शिरकत की है, जहां सीएम ने दौड़ लगाकर युवाओं में जोश भरा और कहा है कि जीवन में बहुत सारे अभाव होते हैं और बहुत सी परेशानियां भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम में संकल्प शक्ति है तो समझ लीजिए कि हमारा संकल्प और मिशन पूरा होगा। आज फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सभी को संबोधित करना और आपके बीच आना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर के लिए नहीं बल्कि एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का भी आधार है। आज आप सबके बीच में आकर सचमुच मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और अभी जब अमित सिन्हा जी ने कहा कि चलिए थोड़ा पुशअप कर लीजिए तो हम लोग कभी भी व्यवस्थित तरीके से हमने पुशअप भी नहीं करे, कभी सूर्य नमस्कार भी नहीं किया, कभी बैडमिंटन भी नहीं खेला, कभी क्रिकेट भी नहीं खेला, कभी फुटबॉल भी नहीं खेली। लेकिन इतना जरूर है कि जो भी समय मिला उस समय में जिन परिस्थितियों में हम लोग बड़े हुए, अधिकांश लोग, मैं ही नहीं, मेरे जैसे अन्य लोग भी होंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने जन्म लिया होगा, तो ऐसे अनेक लोग होंगे जिनको कभी इस प्रकार का ट्रैक नहीं मिला होगा, कभी उन्होंने नहीं देखा होगा। और बाद में जिन्होंने देश में और दुनिया में जाकर भारत का नेतृत्व किया, उनको भी बहुत कठिन परिस्थितियों में, जीवन के अभाव में, उनकी जीवन के प्रति प्रतिबद्धता ने कुछ कर दिखाने का जो उनके मन में ललक था, जो संकल्प था, उसने देश दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जीवन में बहुत सारे अभाव होते हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि हमारी संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है और हमने जीवन में कोई मिशन लिया है, तो निश्चित रूप से अगर उस मिशन में कोई ऑप्शन अगर हम न लाएं, संकल्प में कोई विकल्प न लाएं, तो ये समझ लीजिए कि संकल्प भी पूरा होगा और जो मिशन है हमारा, वो मिशन भी हमारा पूरा होगा। आज फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में आप सबको संबोधित करना, आप सबके बीच में आना, सच में मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि एक राष्ट्रीय मिशन है जो स्वास्थ्य और मजबूत भारत के हमारे सपनों को साकार करता है। फिट इंडिया केवल मजबूत शरीर की बात नहीं है, यह एक स्वस्थ मन और जीवंत आत्मा का आधार है। एक फिट उत्तराखंड ही समृद्ध उत्तराखंड है, जहां हर एक व्यक्ति उन्नति करता है और राज्य की उन्नति में अपना योगदान करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया यह मूवमेंट कोई सामान्य मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट आज की हमारी जरूरत है, हमारी नीड है, और ये मूवमेंट हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और ये एक जन आंदोलन है, यानी कि अब ये घर घर का आंदोलन है, ये जन जन का आंदोलन है, जो हर गांव और हर शहर तक हमें पहुंचाना है। हम लोग यहां आए हैं, हमारा भी बहुत विशेष योगदान इसमें हमको करना है। हमारी सरकार इस मिशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हम खेल सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं और हर आयु वर्ग को फिट रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आप सब ने देखा होगा, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अगर पिछले आपने उनके मन की बात के कार्यक्रम को सुना होगा, तो हर कार्यक्रम में उन्होंने
ओबेसिटी को लेकर, मोटापे को लेकर, खान पान को लेकर, तेल के सेवन में न्यूनता लाने पर विशेष जोर दिया है कि जितना भी तेल हमारे घरों में उपयोग में आता है, उन्होंने कहा है कि उसमें हम 10% या उससे अधिक जितनी कटौती कर सकते हैं, यानी खरीदने में ही कितनी कटौती कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से ये बात पूरे देश और दुनिया वासियों को संबोधित करते हुए कही थी। और इसके साथ ही उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम में भी हम सब लोगों को इस ओर प्रेरित किया था, देशवासियों को, कि मोटापे की ओर विशेष ध्यान देना है, उसको कम करना है, स्वस्थ जीवन शैली अपनानी है। और हमारे जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उन राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को मन की बात के कार्यक्रम में एक बड़ा स्लॉट, मुझे लगता है 7-8 मिनट का, 10 मिनट के लगभग का एक स्लॉट, और उसमें हमारे राज्य की प्रशंसा करना, इसके आयोजन की प्रशंसा करना हम सब राज्यवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर। तीर्थ यात्रियों में उत्साह। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। अब तक 5 लाख के पार पहुंच चुकी है पंजीकरण की संख्या। केदारनाथ धाम के लिए सर्वाधिक 1,66,576 पंजीकरण हुए हैं, जबकि बद्रीनाथ के लिए 1.55 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। सुविधा सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने तैयारियां भी तेज कर ली हैं। हेमकुंड साहिब के लिए 1,756 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण भी कराया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब तक 5 लाख के पार पंजीकरण की संख्या पहुंच गई है। और केदारनाथ में 1,66,576 लोगों ने पंजीकरण भी कराया है। सर्वाधिक ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा जो पंजीकरण है वो केदारनाथ के लिए कराया गया है। केदारनाथ धाम में जाने के लिए किया गया है। इसी के साथ ही बद्रीनाथ जाने के लिए भी 1.55 लाख श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ ही हेमकुंड साहिब में भी 1,756 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण अपना कराया है। और ऐसे में अभी आंकड़ा बढ़कर 5 लाख के पार पहुंच गया है। यानी कि कहा जा सकता है कि 3 दिन के भीतर ही 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी हैं। और ऐसे में यात्रा पर 5 लाख लोगों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। इस बार यह भी कहा जा रहा है कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि जिस तरह से 3 से 4 दिनों के अंदर ही 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया, तो ये अपने आप में एक कहा जा सकता है एक बड़ा आंकड़ा है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से अब आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हो रही है, 5 लाख के पार रजिस्ट्रेशन का भी आंकड़ा पहुंच गया है? हाँ देखिए, बिल्कुल विशाल, जिस तरह देखा जाए कि चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ यात्रा में उत्साह दिख रहा है। 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होने जा रही है। और ऐसे में इस यात्रा को लेकर के जिस तरह से कहा जाए तो 5 लाख से अधिक जो है पंजीकरण की संख्या पहुंच गई है। और केदारनाथ धाम के लिए अगर बात करें तो सर्वाधिक 1,66,576 पंजीकरण कराए गए हैं। वहीं अगर बद्रीनाथ की बात करें तो 1,55,000 के आसपास से संख्या पहुंच गई है। वहीं अगर पर्यटन विकास परिषद की बात करें तो सुविधा और सुरक्षा को लेकर के तैयारियां उनकी ओर से तेज कर दी गई हैं, क्योंकि कम वक्त बचा है और ऐसे में तमाम तैयारियां करनी है, इसलिए निरीक्षण होने हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए लगातार जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। वहीं अगर विशाल हेमकुंड साहिब की बात की जाए तो 1756 वहां के लिए भी यात्रियों द्वारा जो है पंजीकरण कराया गया है। तो निश्चित तौर पर जो है जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, व्यवस्थाओं के चलते जो है जो फीडबैक है वो भी सरकार लेती हुई नजर आ रही है। और तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि अब जल्द ही यात्रा शुरू होनी है। उससे पहले तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको अंतिम रूप देकर के सरकार को फीडबैक देनी है, क्योंकि सरकार फीडबैक लेने के बाद जो है तमाम जो अन्य निरीक्षण के निर्देश हैं या अन्य जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है उसके निर्देश देती हुई नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल जिस तरह से काम किया जा रहा है, अधिकारी इसके लिए निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं, पंजीकरण की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो निश्चित तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है।
योगेश, फ्रॉड के केसेस भी कई बार देखे जाते हैं जब चारधाम यात्रा चलती है, चाहे वो हेली सेवा के दौरान हो या फिर फर्जी पंजीकरण कराना हो। ऐसे में इस पर किस तरह से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल इसके लिए एक अलग से जो इंटेलिजेंस टीम है, विजिलेंस टीम है, वो तैयार की गई है। जो खुफिया तंत्र है उसको एक्टिवेट किया गया है और इसमें साफ तौर पर निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि जो हेली सेवा या अन्य माध्यमों से और सोशल साइट बना करके जो लोगों के साथ फर्जीवाड़ा करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो उनके टिकट्स नहीं है, वो फर्जीवाड़ा उनके साथ हुआ। तो इस पर जो है कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए विजिलेंस टीम को एक्टिवेट किया गया है। साथ ही साथ एसटीएफ को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो भी इस पर पूरी तरीके से ध्यान रखें कि किसी यात्री के साथ इस तरह की जो धोखाधड़ी वो ना हो। तो निश्चित तौर पर जो है लगातार जो है टीम को एक्टिवेट किया गया है और लगातार ये टीम जो है सोशल मीडिया पर और जो सोशल साइट्स हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं कि इस तरह की साइट्स तो जो है फर्जी नहीं बनाई जा रही है जिससे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो। और आने वाले कल में जो है सरकार की, राज्य सरकार की इसमें छवि धूमिल हो, क्योंकि जो है सीधा तौर पर अगर चारधाम यात्रा में कोई समस्या आती है, आने वाले तीर्थ यात्रियों के साथ कोई समस्या का सामने आती है, तो निश्चित तौर पर उसको राज्य की छवि पर जो है गहरा असर पड़ता है। तो इसलिए लगातार जो है राज्य सरकार इसको लेकर के प्रतिबद्ध है कि कोई इस बार समस्या तीर्थयात्रियों के साथ न आए और तीर्थयात्रियों की यात्रा जो है वो बेहतर हो। तो निश्चित तौर पर तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले से की जा रही हैं और सभी विभागों को एक्टिवेट किया गया है और अंतिम रूप देकर के शासन इस पर फीडबैक लेकर पूरी समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जो है 30 अप्रैल से यात्रा शुरू होगी। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर, हरिद्वार में सोशल मीडिया स्टंटबाजी पर पुलिस का एक्शन। इंस्टाग्राम पर स्टंट वीडियो वायरल करना युवक को पड़ा भारी। हरिद्वार पुलिस ने सिडकुल से युवक को हिरासत में लिया। खतरनाक स्टंट करने पर युवक की बाइक भी सीज की गई है। तो आपको बता दें कि युवक स्टंटबाजी कर रहा था और जिस तरह से वीडियो में भी देखा गया कि स्टंटबाजी जब युवक कर रहा था तो इस दौरान उसने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी की और ऐसे में पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। हरिद्वार पुलिस लगातार एक्शन मोड में है स्टंटबाजी जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ और ये बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली है। खतरनाक स्टंट करता हुआ युवक नजर आ रहा है। बाइक पर चढ़कर ये स्टंटबाजी की गई जिसका संज्ञान हरिद्वार पुलिस ने लिया और पुलिस ने हिरासत में युवक को लिया, साथ ही बाइक भी सीज कर दी गई है। तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर स्टंट वीडियो वायरल करने वाले युवक को जो है वो भारी पड़ गया। इस दौरान हरिद्वार पुलिस ने ये एक्शन भी अब लिया है। हरिद्वार पुलिस ने ये एक्शन लिया और युवक को गिरफ्तार भी किया है। संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये स्टंटबाजी की वीडियो भी वायरल हो रही थी और अब पुलिस ने किस तरह संज्ञान लिया इस मामले में? बिल्कुल, देखिए विशाल, लगातार हम देखते हैं कि जो युवा है वो अपने जान से खिलवाड़ करते, लगातार बाइकों से स्टंट करते। एक ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, इस पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए यहाँ पर अब इसके ऊपर कार्रवाई की है। युवक को भी पकड़ा है और उसकी जो बाइक थी उसका भी यहाँ पे चालान किया है। हालांकि युवक को पकड़ने के बाद युवक वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इस तरीके की जो स्टंटबाजी होती है उसको ना किया जाए, क्योंकि ये जान के लिए बिल्कुल खतरा होता है। हालांकि हमने लगातार देखे कि हरिद्वार की जो पुलिस है ऐसे लोगों के ऊपर लगातार ही कार्रवाई करती रहती है जो वाहनों के साथ में खिलवाड़ करते या फिर लोगों की जान से खिलवाड़ करते, क्योंकि ऐसे जो इंस्टेंट किए जाते हैं सड़कों के ऊपर वो जो चालक होते हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं खतरा होती है, लेकिन जो राहगीर होते हैं उनके लिए भी ये खतरा होता है, क्योंकि ऐसे में कहीं हादसे सड़कों पे हो जाते हैं जिस वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसी को ध्यान में रखते पुलिस ने इसके ऊपर ये कड़ी कार्रवाई की है। जी विशाल, ऐसे में अब आगे किस तरह से कार्रवाई जारी रहेगी मनोज, क्योंकि कई तरह के मामले आते हैं स्टंटबाजी के हरिद्वार से भी, तो क्या माना जाए किस तरह के दिशा निर्देश पुलिस के अधिकारियों को दिए गए हैं एसएसपी की ओर से भी? बिल्कुल, देखिए विशाल, कुछ युवा होते हैं सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स और लाइक बढ़ाने के लिए इस तरीके की स्टंटबाजी करते हैं। लगातार भी पुलिस के द्वारा ऐसा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जाता है, बताया जाता है कि ऐसे स्टंटबाजी जो है शिवम के साथ साथ अन्य जो लोग होते हैं उनके लिए भी खतरा साबित हो सकते हो। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी प्रबंधन सिंह डोभाल ने बिल्कुल साफ तौर से इस बात को कहा है कि यदि कोई अपने फॉलोअर और लाइक बढ़ाने के लिए इस तरीके की स्टंटबाजी करेगा तो उसका अकाउंट भी डिलीट कराया जाएगा। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पे से डिलीट करा दी गई है, क्योंकि ऐसे में जब अन्य व्यक्ति इस वीडियो को देखते तो कहीं ना कहीं और लोग भी इससे प्रेरित होकर ऐसे स्टंट करते, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट कराई गई है। और साथ ही साथ युवक को चेतावनी दी गई है कि अगर आगे से कोई ऐसा वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका जो अकाउंट पेज है, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कोई भी सोशल मीडिया पेज होगा तो उसको भी यहाँ से डिलीट कराया जाएगा। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां सबसे पहले उन्होंने प्रेस क्लब में आयोजित पार्षद सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान हरीश रावत ने राज्य में लगातार अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर कहा है कि जिन मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है उन लोगों ने आवेदन किया हुआ है।
सवाल ये है कि मान्यता के लिए क्यों उन पर फैसला नहीं लिया गया। जो बच्चे उन मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं उनकी शिक्षा का क्या प्रबंध किया गया है। मदरसों को केवल राजनीतिक कारणों के चलते बंद किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा है कि जिन अवैध मदरसे कहकर बंद कर रहे हैं उन लोगों ने 8 साल से मान्यता के लिए अप्लाई किया हुआ है और उनको आज तक मान्यता नहीं मिल पाई है। लोगों ने आवेदन कर रखे हैं तुम्हारे पास मान्यता के लिए, तुमने उन आवेदनों पर निर्णय क्यों नहीं लिया? क्यों उनको दबाए रहे? वर्षों वर्षों से दबाए रहे। 8 साल से तुम कुछ कर ही नहीं रहो। तो लोग, जनसंख्या बढ़ रही है। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं वैध और अवैध में नहीं जा रहा हूँ, बच्चे जो है वो क्या है बताएं, किसकी जिम्मेदारी है? उनकी शिक्षा का क्या प्रबंध है? जो आपने मदरसों में राजनीतिक कारणों से उनको तुमने बंद कर दिया, कह रहे हो अवैध मदरसे। अरे भाई, जिसने नियम तो अप्लाई कर दिया है, आवेदन किया है, यदि छुपा करके कर रहा होता तो अवैध गतिविधि होती। वो तो कानून सम्मत तरीके से मान्यता चाह रहा है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। तुम उन मान्यताओं पर 8 साल से बैठे हुए हो, तुम दे नहीं रहे हो मान्यताओं को। और अब जब लोगों ने स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए खोल दिए तो तुमने उनको अवैध बता दिया। तो पहले तो ये वैध अवैध की परिभाषा को ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग के कार्यों का निरीक्षण भी किया है। मौके पर उन्होंने कहा है कि रबी फसलों के सीजन में किसानों को पानी की कमी ना रहे, इसके लिए वे हरिद्वार, कालागढ़ और बुलंदशहर में भी निरीक्षण के लिए निकले हैं, जिस क्रम में वे हरिद्वार में भी पहुंचे थे। थोड़ा समीक्षा यहाँ करना था, फिर यहाँ से कालागढ़ जाना है, कल बुलंदशहर जाना है। रबी खरीफ का फसलों में किसानों को कोई कमी न हो और सिंचाई और पीने की भी में कमी न हो और गंगा जी का पानी सभी को उपलब्ध होता रहे, उसी की दृष्टि से दौड़ा मेरा है। तो अभी समीक्षा करूंगा। बाकी अभी दिव्य और भव्य कुंभ के समय भी आप सबके प्रयास से, अधिकारियों के प्रयास से लगभग स्वच्छ जल, निर्मल जल कुंभ में पहुंचता रहा है, जिसके कारण सभी तीर्थयात्री जितने भी आए थे, संत, ऋषि, मुनि, जितने लोग भी आए थे वहां दर्शनार्थी, सभी लोगों ने कुंभ में स्नान करके आनंद लिया। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में भी प्रशासन ने अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 2 मदरसों को सील कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है। खासतौर पर उन तमाम मदरसों को बंद किया जा रहा है जो बिना परमिशन अथवा बिना मान्यता के संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देश पर लक्सर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने राजस्व विभाग और पुलिस के साथ मिलकर 2 मदरसों को सील कर दिया है। मामला ऐसा हुआ जी, यहाँ पे रमजान का महीना चल रहा और दोपहर का वक्त है। इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था, तो मदरसे के जो कमेटी के हजरात हैं, जिम्मेदारान हैं जो, वो यहाँ मौजूद नहीं थे। तो एक टीम आई, तहसीलदार साहब आए, तो मतलब अचानक से मदरसे पे सील लगा के चले गए। कागजात के बारे में ये है कि अभी जिम्मेदार आएंगे, वो देखेंगे कागजात है कि नहीं है। मदरसे का कोई भी यहाँ फर्द मौजूद नहीं था, वो आए और दोपहर में यहाँ सील लगा के चले गए। क्या टीम के द्वारा जी कागजात की मांग की गई थी? यहाँ उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन और मान्यता के कागजात जो है मांगे हैं, वो देखते हैं। अभी जिम्मेदार प्रधान जी भी आए अभी, और मदरसे की जो कमेटी के मेंबर हैं वो भी अभी आए हैं, अभी देखते हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर लक्सर पुलिस प्रशासन ने स्थानीय टायर फैक्ट्री के सामने धरने पर बैठे कर्मचारियों को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और कर्मचारियों के बीच नोकझोंक भी हो गई। बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। बता दें कि टायर फैक्ट्री प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच करीब 10 महीने से 3 वर्षीय एग्रीमेंट में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर विवाद चल रहा है। 17 मार्च को अपनी मांग को लेकर कर्मचारी फैक्ट्री के गेट के निकट धरने पर बैठ गए थे। इस बीच फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मामले को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका भी की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के फैक्ट्री गेट से 200 मीटर दूर हटने के आदेश दिए हैं। जो हमारा ये कैवेंडिश फैक्ट्री है और जो लेबर यूनियन है, इनके बीच में अभी एग्रीमेंट पे वार्ता चल रही है। अभी उसमें सहमति नहीं बनी है। इसी बीच में यहाँ पर जो लेबर यूनियन के लोग थे वो धरने पे बैठे हुए थे। तो इससे कल एक हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का एक ऑर्डर हमारे पास आया है कि जो धरना है वो 200 मीटर के बाहर हो फैक्ट्री के प्रेमाइसेस से। तो आज लेबर यूनियन
के लोगों को समझाया है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का है वो फैसले का अनुपालन हो, और साथ में जो इनकी मांगे हैं उनकी वार्ता जारी रखी जाएगी फैक्ट्री वालों के साथ, और लेबर यूनियन को बिठा के वार्ता की जाएगी। ये एग्रीमेंट पे किसी सहमति पे पहुंचा जाएगा, और आज फिर इसी अनुरोध के साथ लेबर यूनियन ने माननीय उच्च न्यायालय का फैसला माना है। और मंगलोर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां मंगलोर कोतवाली में एसपी देहात शेखर सुयाल ने ट्रक चोरी की घटना का खुलासा भी किया है। वहीं ट्रक चोरी करने वाले एक आरोपी को पकड़कर जेल भी भेजा गया है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने खुलासा करते हुए बताया है कि मंगलोर कोतवाली के बिजोली गांव के पास एक ट्रक चोरी हो गया था, जिसके संबंध में ट्रक मालिक ने पुलिस को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए मुखबिर और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी को झबरेड़ा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। एफआईआर होने के बाद तुरंत एसएसआई कोतवाली इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम बनाकर के उसमें 8-10 लोग थे। सीसीटीवी देखे गए और जो ट्रक का मूवमेंट था उसको चेक किया गया। तो फाइनली झबरेड़ा के पास से, झबरेड़ा बॉर्डर से एक अभियुक्त के साथ, जो मेन अभियुक्त इसका है, उसके साथ हमने चोरी का पूरा माल, मतलब जो पूरा ट्रक है जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख होगी, वो रिकवर कर लिया। अभियुक्त हमारे कब्जे में आ चुका है। और अच्छी बात यह है कि 24 घंटे के भीतर ही हमारी कोतवाली मंगलौर टीम ने अपने थाना लेवल के दम पर इस चीज़ को वर्कआउट किया है। और इसमें एक और अभियुक्त के होने की संभावना है, जैसा वो जो अभियुक्त हमारा गिरफ्तार है वो बता रहा है। तो उस पर हम अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। इसमें हमारे सीओ रुड़की जो हैं, वो चूँकि सीओ मंगलौर अभी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को, इस खोजबीन को लीड कर रहे थे। तो फाइनली एक अच्छा वर्कआउट हमारी मंगलौर टीम ने किया है। तो मैं अपनी तरफ से अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराऊंगा कि ये पुरस्कार लायक, रिवार्ड लायक इन्होंने काम कर रखा है, तो उसमें रिवार्ड की घोषणा उच्चाधिकारियों के द्वारा की जाएगी। हरिद्वार में पुलिस, ड्रग विभाग और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में सलेमपुर चौकी स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की हैं। टीम की छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप भी मचा हुआ है। पकड़ी गई नशीली दवा की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। गोदाम में टीम को 3,41,568 ट्रामाडोल टैबलेट बरामद हुई हैं। पकड़ी गई नशीली दवाओं की बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। कल हरिद्वार पुलिस में रानीपुर थाना और एनटीएफ की पुलिस, इन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर और नशीली दवाइयाँ जिनको अवैध रूप से सप्लाई किया जा रहा था उनको पकड़ा है, जिसमें लगभग 3.5 लाख कैप्सूल्स पकड़े गए हैं। और ये रानीपुर एरिया में पकड़ा गया है, गैस प्लांट चौकी एरिया में। इसी सिलसिले में जो लीड मिली है उसमें हमारी टीम देहरादून भी गई और वहाँ से भी भारी मात्रा में उन्होंने जो सील की कार्रवाई है वो की है नशीली दवाइयों की, और ये इनकी कीमत करोड़ों में है। इसमें 2 अभियुक्त भी हैं और हमने क्राइम नंबर 120/25/2025 दर्ज किया है रानीपुर थाने में। इसमें 2 अभियुक्त हैं, एक है शमशेर और दूसरा है अनिल। ये दोनों अभियुक्त हरियाणा के हैं। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे फायर सीजन को लेकर वन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही ग्रामीणों के साथ मिलकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और वन संपदा को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं। मसूरी वन प्रभाग की ओर से वन अग्नि को रोकने के लिए 43 क्रूज स्टेशन भी बनाए गए, जहां पर 200 से अधिक फायर वॉचेज जंगलों में लगने वाली आज की घटनाओं पर नजर बनाए रखेंगे। हमारे फायर सीज़न की शुरुआत जो है 1 अप्रैल से जो है वो होती है, और इस वर्ष भी जो है जो हमारी तैयारियां हैं, क्योंकि अभी प्री फायर सीज़न चल रहा है और सभी तैयारियां जो है वो हो रही है, तो हमारे द्वारा पूरी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। इसमें हमारे 43 क्रूज स्टेशंस हैं, जिसमें जो है लगभग 200 फायर वॉचर्स की जो है हम लोग तैनाती जो है वो कर देंगे। तो इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है फायर वॉचर्स को चिन्हित करना और बाकी ग्राम स्तर पे जो बैठकें होनी है या जन जागरूकता के कार्यक्रम होने हैं, वो सब भी जो है अभी चल रहे हैं। और 1 अप्रैल से, क्योंकि इसमें हमारा स्टाफ जो है उनकी भी सबकी छुट्टियां जो है वो कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएंगी, और जो फायर वॉचर्स हैं उनकी तैनाती भी की जाएगी। और जो हमारे क्रूज स्टेशंस हैं उसमें भी जो हमारे टूल्स हैं फायर फाइटिंग के, उनको भी जो है फायर
क्रूज स्टेशन पे उपलब्ध जो है वो करा दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।